हाय वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देखिए 6.6 का प्रश्न संख्या छठा के क्या करा है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसे समझिएगा और थोड़ा सा लंबा जाएगा, उस समझ जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो 2-3 बार में सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा, छठा क्वेश्चन करा है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसके भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है। अब समांतर चतुर्भुज को फिगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, समांतर चतुर्भुज हम छाप दिए और समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसका आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर हो। अब देखिएगा जैसे में एडी, ये डीए के बराबर है बीसी और एबी के बराबर है डीसी, है ना। तो यहाँ पर लिखना है पहले क्या दिया है, दिया। अब देखिएगा एडी का है ना, एडी बराबर क्या है बीसी, है ना। और दूसरा क्या चीज है एबी, एबी बराबर क्या चीज है डीसी। अब देखिएगा यहाँ फिगर में समझिएगा, इसका बराबर इसका है ना और इसका बराबर इसका, एक चीज है फिगर में। अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना, सिद्ध क्या करना से देखिएगा, सिद्ध करना है सबका भुजा का जोड़कर जो इसका विकर्ण है उसको बराबर हो जाना चाहिए और दोनों तरफ वर्ग होना चाहिए। जैसे में देखिएगा एडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर कीजिए या एबी स्क्वायर कीजिए, बात एक ही है ना, कहां से भी कीजिए भुजा में बराबर हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करना है तो एडी एबी से चलते हैं, तो लिख देते हैं एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस डीसी या सीडी, बात एक ही है ना, डीसी लीजिए या सीडी, तो सीडी ले लेते हैं तो सीडी स्क्वायर प्लस एडी लीजिए या तो डीए लीजिए, बात देखिए ना। तो हम एडी स्क्वायर ले लेते हैं, बराबर में क्या लेना है इसका विकर्ण लेना है, विकर्ण ये दोनों का विकर्ण है। तो विकर्ण मेरा क्या चीज हो गया को एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, इतना तो हो गया। अब सिंपल के सीधे इतना करना तो हम कुछ रचना करते हैं, रचना क्या करते हैं तो थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। तो देखिएगा हमको एक कोण 90 डिग्री का बनाना है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे सीधे, और इस पे भी 90 डिग्री को बनाने के लिए एक लाइन खींचेंगे यहां से, और इसका मैच कर दीजिए। अब देखिएगा नाम दे दीजिए ई और एक हो गया एफ, इसका थोड़ा सा दिखाई ना पड़ रहा होगा तो थोड़ा सा मोटा मोटा कर दे रहे हैं, ए लाइन ई एफ। अब देखिएगा जो हम सीधे लाइन खींचे, जो सीधे लाइन खींचाता है उसका क्या करते हैं 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना और ये भी 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना। तो लिखेंगे रचना थोड़ा सा किए, तो लिखेंगे रचना में लिखेंगे क्या कि डीए लंब किसका पर है एबी पर, यहां लिख देंगे सॉरी एबी हो गया। दूसरा क्या सी एफ लंब किसका पर है एबी पर है, यानी कि दोनों का हम लंब डाले तो एबी पर डाले, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो सिचुएशन में चलना है आपका। यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है कि त्रिभुज दो चीज, एक अर्थ में दो त्रिभुज बना, एक यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, इसका में भी 90 डिग्री का कोण बना। हमको लाना क्या तो एबी स्क्वायर बीसी स्क्वायर सीडी स्क्वायर एडी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, ये सिद्ध करना हमको। तो त्रिभुज सबसे पहले चलेंगे, तो त्रिभुज डी ई ए में, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो एक त्रिभुज हो गया यहाँ से, तो त्रिभुज चलेंगे डी ई ए या ए ई डी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में। अब ए ई डी में हमको ई बराबर क्या दे दिया, हमको कोण ई बराबर कितना दे दिया 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय, अच्छा पाइथागोरस परिमेय से चलते हैं। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बना है इसका सामने का कोण क्या है भुजा क्या चीज हो जाता है कर्ण हो जाता है, तो इस सामने का भुजा क्या हो गया कर्ण। तो एडी स्क्वायर लिखेंगे एडी स्क्वायर बराबर, देखिएगा इसका सामने का भुजा क्या होगा कर्ण, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, अब इसका क्या करें, थोड़ा सा इसका साइड कर लेते हैं, है ना। अब थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पर कि देखिएगा इसका में त्रिभुज एक और दिया हुआ, त्रिभुज क्या दिया हुआ है इसका हम हटा के देखते हैं। तो देखिए त्रिभुज
डी ई बी में या बी ई डी में, ये कोण क्या चीज का बना 90 डिग्री का। तो त्रिभुज हो गया कि नहीं, देखिएगा यहाँ से एक यहाँ हो गया, यहाँ से एक त्रिभुज बना कि नहीं। तो त्रिभुज चल लेते हैं क्या चीज, त्रिभुज बी ई डी में, बी डी में, बी ई डी में। अच्छा कोण ई बराबर कितना डिग्री को हो गया मेरा, तो कोण ई बराबर 90 डिग्री के हो गया कि नहीं। जब कोण ई बराबर 90 डिग्री का हो गया तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो इसका भुज क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण हमको क्या बीडी है ना, तो लिखेंगे बीडी स्क्वायर बराबर है ना, बीडी स्क्वायर बराबर क्या हो गया डीई है ना, तो लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा बीडी स्क्वायर, अब यहाँ पर बी को ऐसा सिचुएशन लिख देना है कि हमको ए बी भी रोज, हमको ए बी भी रोज, तो यहाँ डी लिख देते हैं, डी प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर हम बी ई, अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ए बी हो गया कि नहीं, तो हमको बी बराबर, अब हमको बी बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर बी, तो बी बराबर है ना, बी हो गया, तो ए बी में से ए ही घटा देंगे तो बी बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कि टोटल से क्या ए बी है ना, ए बी में से ए ही घटा देंगे तो क्या बचेगा बी बचेगा कि नहीं है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या ए बी, हम ऐसे लिख सकते हैं बी बराबर ए बी माइनस ए ई हो गया कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या बी बराबर ए बी माइनस ए ई हो गया, ब्रैकेट में लिख दिए हम, यहां तक लिख देख नहीं, ये हो गया। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो यहां लिखेंगे बी डी स्क्वायर बराबर डी ए स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस ए स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर है ना प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, 2ab हो गया और फिर इंटू क्या ए हो गया, यहां तक हो गया। अब यहां पर देखिएगा यहां पर कुछ नहीं, तो देखिए ए डी स्क्वायर बराबर हमको डी प्लस ए दिया हुआ कि नहीं, डी प्लस ए, ये दोनों मिल रहा है कि नहीं, तो इसको जगह हटाकर हम एडी हम रख सकते हैं कि ना, तो लिखेंगे बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, सॉरी ए डी स्क्वायर ना, तो लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस, क्योंकि ए दोनों हट गया है नहीं, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए, यहां तक तो हट गया, ये वाला लिखे है ना। अब आगे चलते हैं, इसका थोड़ा सा इरेज करते हैं, देख लीजिएगा हो गया। एक टोटल से हम समीकरण कितना मान लेते हैं 1। अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, अब यहाँ हम थोड़ा मिला लेते हैं। अब फिगर में चलते हैं, देखिएगा ध्यान से कि बी एफ सी में एक कोण 90 डिग्री का बना कि नहीं, अभी तो इधर का मौका चल रहा है त्रिभुज के। अब चलते हैं बी एफ सी में कोण 90 डिग्री का बना, तो लिखेंगे त्रिभुज सेम है, त्रिभुज बी एफ सी में, अब बी एफ सी में कोण एफ बराबर कितना डिग्री का बना हमको 90 डिग्री का। अब देखिएगा इसका भी चलते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिएगा कोण 90 डिग्री का बना, तो इसका सामने हो जाएगा बी एफ है ना, ये सॉरी हाँ इसका बी सी है ना, तो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, इसका रहने दीजिए। अब यहाँ बड़ा वाला त्रिभुज, चलिए अब बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो गया, तो इसका हम मिटाते हैं, तो क्या हो गया, इसका पहले मिटा दीजिए, अच्छा से कर लीजिए। अब देखिए अब इसका भी हटा दीजिए, हटाइए अभी कोना भी छाप नहीं रहे। अब चलते हैं, देखिए सी एफ ए में ए एफ सी में एक त्रिभुज बन रहा है ना, अगर हम इसका मिटा देते हैं तो समझा रहे हैं पूरा अच्छी तरह से, ये त्रिभुज बन रहा है ना ए एफ सी में बन रहा है कि नहीं। अब चलते हैं ए एफ सी में, तो लिखते हैं त्रिभुज ए एफ सी में कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एफ बराबर 90 है ना,
कोण एफ बराबर 90 डिग्री, तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हमको कारण, तो कारण क्या हो जाएगा ई हो गया AC, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री का है तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो सी ये वाला भुजा चलेंगे CF, तो लिखेंगे CF स्क्वायर प्लस AF ना, ये वाला यहाँ से हम चलेंगे तो क्या हो गया AF स्क्वायर। अच्छा AC स्क्वायर बराबर देखिएगा CF स्क्वायर प्लस F को हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पर भुजा मिला दीजिए, पहले हम इसका इस तरह से मिला सकते हैं, ले सकते हैं AF यहाँ से यहाँ तक है यहाँ से AF यहाँ तक, तो AB प्लस BF लिख सकते हैं AF बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस BF का होल स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे क्या AF बराबर AB प्लस BF। देखो तो वीडियो में रहा हो गया। अब देखिए आगे तक, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे यहाँ तक तो हो गया, और नीचे आएगा नहीं तो देखिएगा AC स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो CF इसका लिखेंगे, पहले लिखेंगे CF स्क्वायर है ना बराबर क्या, सॉरी बराबर नहीं प्लस होगा, तो AB स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस फिर 2AB हो गया, तो 2AB इंटू BF हो गया। देखिएगा हमको BC बराबर दिया हुआ है ना, BC बराबर दिया हुआ CF प्लस BF, तो इसका ना लिख के हम BC स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या चीज हो गया BC स्क्वायर, ये लिख दिया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2AB फिर कितना इंटू BF, कितना हो गया, ए समीकरण क्या हो गया 2। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले देखिए जोड़ने के लिए सबसे पहले इसका हम देखना पड़ेगा क्या कि आप जोड़ ही देते हैं तो जोड़ते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो देखिए समीकरण ये क्या कितना हो गया A2 हो गया, और समीकरण को E1 हो गया है ना, E1 हो गया और ये 2 हो गया, सॉरी नीचे वाला 2 हो गया, तो लिखेंगे ये समीकरण क्या हो गया ये वाला 2 हो गया। अब जोड़ दीजिए AC स्क्वायर, तो लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस और 1 वाला कितना यहाँ BD स्क्वायर ना, BD स्क्वायर बराबर, अब जोड़िए BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BF, अब इसका जोड़िए प्लस का प्लस, अब इसका जोड़िए AB स्क्वायर है नहीं सॉरी AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, नीचे जोड़ दीजिए AB स्क्वायर माइनस ना माइनस 2AB इंटू ए हो गया, ये हो गया। अब हमको जगह नहीं है तो ये थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पर 2AB इंटू ए है और यहाँ माइनस में एक प्लस में AB इंटू BF, तो हम ए को बराबर कर देते हैं BF के या BF को बराबर कर देते हैं ए को, तो चलेगा, तब दोनों कट जाएगा तो हमको आ जाएगा है ना। तो चलते हैं, देखिएगा ए हमको ए बराबर लाना है क्या चीज BF, अगर ये दोनों हमको इक्वल हो जाएगा तो दोनों हमको कट जाएगा कि नहीं, तो लिखेंगे देखिएगा त्रिभुज इसमें चलते हैं, त्रिभुज DEA में और एक त्रिभुज चलते हैं CFB में, तो सर्वांकन करना है तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज DEA और त्रिभुज BFC में। अब दो त्रिभुज है, त्रिभुज DEA में और त्रिभुज BFC में, दो चीज में चले और हमको बराबर क्या करना है A बराबर BF। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ कौन E बराबर
कोण एफ हो सकता है। कोण ई बराबर कोण एफ बराबर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। अब हमको डी, अब देखिएगा डी बराबर देखिएगा डी बराबर हमको क्या चीज है, डी बराबर हमको सी एफ है, तो लिखेंगे सी एफ। तो जब हमको एंगल ये एंगल और ये एंगल यानी कि डी बराबर हमको सी एफ एंगल सॉरी एंगल दोनों को बराबर है, इसका कोण ई बराबर और कोण एफ बराबर 90 डिग्री का है ना। तो हमको डी भुजा और सी एफ भुजा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो डी भुजा सी एफ बराबर है, तो हमको जब ये दोनों बराबर है और एंगल भी बराबर है तो हमको ए ई बराबर बी एफ होगा। तो लिख सकते हैं ए ई बराबर बी एफ। आप देखिएगा हमको बराबर हो गया तो अभी इसका लिखते हैं, तो लिखते हैं, तो देखिएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 AB इंटू बी एफ है ना, प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर माइनस 2AB। अब देखिएगा ए की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, तो ए की जगह पर हम बी एफ कर सकते हैं, तो लिखेंगे बी एफ हो गया, इंटू में हो गया। अब देखिएगा ए माइनस प्लस कट रहा है तो ए काट देंगे, तो क्या हमको बचा, तो देखिएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर बी डी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है ना बराबर। अब इसका सजावट लिख लीजिए, तो क्या हो गया ए बी स्क्वायर प्लस फिर क्या बी सी स्क्वायर, ये लिख लीजिए बी सी स्क्वायर प्लस फिर क्या हो गया, अब देखिएगा ए बी स्क्वायर बी सी, अब ए बी दो जगह दिया है ना, तो हमको ए बी बराबर हम डी सी लिख सकते हैं कि ना, तो ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं डी सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए डी स्क्वायर। हमको ये चीज यहाँ पर क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा हमको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही तो लाना था, तो हमको प्रूफ हो गया, क्या चीज हुआ, थर्ड परिमेय द्वारा हो गया।